एक्सीडेंट पे किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, किस तरीके के इंग्लिश में सवाल करते हैं, किस तरीके से आप इंग्लिश में और रोल प्ले करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। और मेरे साथ आप बने रहिए। यूट्यूब को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, चैनल का नाम है इंग्लिश 2020 पॉइंट। ओके, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इंग्लिश स्मॉल में इंग्लिश 2020 पॉइंट, आप सर्च कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं, देखें किस तरीके से सवाल करेंगे। लिखा है, सवाल है, हैव यू ईवर बीन योर ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्या ट्रैफिक में आपने कभी एक्सीडेंट हुआ है? तो आप देख सकते हैं यस 3 ईयर्स एगो, हाँ 3 साल पहले। फिर दूसरा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? आई वॉज हिट बाई अ कार वाइल क्रॉसिंग द रोड, मैं क्रॉस रोड कर रहा था, रोड को क्रॉस कर रहा था, तभी मुझे एक गाड़ी ने क्या कर दिया, कार ने धक्का मार दिया। ओके, इस तरीके के आप सवाल कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड यू फील देन, तो आपने कैसा महसूस किया उस समय? तो आप रिप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। खैर, अगर आपको इंग्लिश आ गई है धीरे धीरे तो आप कुछ भी रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप इस तरीके के यहाँ से आप जो है नोट कर लीजिए, नोट करके आप लिख लीजिए, आई फेल्ट रियली ट्रबल बिकॉज ऑफ माई इंजेरियस, मैं बहुत ही घबरा गया था, परेशान हो गया, यानी दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुआ, मैं उस समय जो है जख्मी हो चुका था। तो आप किसी भी प्रकार के बोल सकते हैं इस तरीके, जरूरी नहीं है हाउ डिड यू फील देम। अगर उसने पूछा हाउ डिड यू फील देन, तो आप उस समय कैसा महसूस किया, तो आप जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आंसर बोल दीजिए। आप बोल सकते हैं कि सॉरी सॉरी दैट टाइम आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड विद मी, मैं कुछ समझ नहीं सका कि मेरे साथ क्या हुआ, बट आफ्टर सम टाइम आई वेंट कॉर्नर ऑफ द रोड, मैं रोड के किनारे गया एंड टूक सम रेस्ट, मैं कुछ आराम किया। इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि यहीं से कॉपी करें। फिर कहते हैं, हु वाज इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट में कौन इन्वॉल्व था? तो आप बोल सकते हैं कि द कार ड्राइवर, हिज फैमिली इनसाइड द कार एंड मी, मतलब द क्राई मतलब कौन कौन इन्वॉल्व था, तो आप बता सकते हैं कार ड्राइवर और उसकी फैमिली जो कार में थी, ठीक है, और मुझे तो ठोका ही था उसने। ओके, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद हाँ, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, डिड द इंश्योरेंस कंपनी पे फॉर रिपेयर सर्विस, क्या आपकी गाड़ी जब ठुक गई, टूट गई, फूट गई, लाइट वगैरह हैंडल वगैरह टेढ़ पाड़ हो गया, चक्का का रिन खत्म हो गया, तो क्या सर्विस इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे किया सर बाइक सर्विस कराने के लिए? तो आपने कैसे बोल सकते हैं, आई वॉज वॉकिंग सो आई डिड नॉट रिक्वायर एनी कार रिपेयर सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, डिड यू नीड अ लॉयर, क्या मतलब फिर इसके बाद आई हर्ड माई लायर बैक जस्ट अ लिटिल सो आई डिड नॉट कॉल ऑलवे अ लायर। फिर इसके बाद डिड यू रिपोर्ट द इशू टू द पुलिस, आप पुलिस को बताए, तो आप कह सकते हैं नो वी डिड नॉट वांट टू गेट द पुलिस इन्वॉल्व, नहीं मैं नहीं चाहता था कि पुलिस को बुलाओ। वर यू सेंट टू द हॉस्पिटल आफ्टर द एक्सीडेंट, क्या आपको हॉस्पिटल भेजा गया था क्या? उसके बाद नो द इंजरी वाज नॉट रियली सीरियस, बहुत ज़्यादा चोट वोट नहीं लगी थी यार, हेलमेट वेलमेट पहना था, बच गया था। ओके, जब बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। तो आप कह सकते हैं, डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तो कैसे, यस आई, हाँ आई डू, हाँ मेरे पास है, आई ऑलवेज कीप इट इन माई पर्स, मैं हमेशा अपने पर्स में रखता हूँ अपने ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, तो इस तरीके से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कन्वर्सेशन करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके दिन पे दिन मजबूत होती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, आपको लगेगा कि वाकई आप इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं। कांच को, मिरर को सामने रखिए और एक दूसरे